हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो स्कूल से वापस लौटा है। जंगकुक तियांग को रोकते हुए कहा, तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लग गया? तियांग कहता है, वो आज स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास था, इसलिए आने में लेट हो गया। जंगकुक ने कहा, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक ने कहा, मैंने एक बार कह दिया है ना। तो जिमिन ने कहा, जंगकुक टीचर अगर स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास करवाता है तो इसमें तियांग की क्या गलती है? तुम उसे क्यों डांट रहे हो? जंको ने कहा, जिमिन शायद तुम भूल रहे हो, तुम मेरी बॉडीगार्ड हो। तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं तियांग को डांटू या ना डांटू? तियांग की शादी मुझसे हुआ है, तुमसे नहीं। तुम बीच में ना पड़ो तो ही अच्छा है। जिमिन ने कहा, लेकिन जंको ने कहा, मैंने एक बार कह दिया है ना। तुम चुप ही रहा करो। और तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या सुन रहे हो? तुम्हें कमरे में जाने के लिए कह दिया है ना। जाओ, जाकर फ्रेश होकर नीचे आ जाओ और आकर खाना खा लो। टाइम पर सब कुछ होना चाहिए। तियांग के रूम में जाने के बाद जंगकुक यहाँ पर अपनी मॉम के साथ बातें कर रहा था। तो मिसेस जो ने कहा, जंगकुक तुम तियांग को लेकर घर कब आने वाले हो? जंगकुक ने कहा, मॉम अभी नहीं। तियांग की स्कूल बंद हो जाएगा, उसके बाद ही आ सकते हैं, इसके पहले नहीं आएंगे। तो उसकी मॉम ने कहा, क्यों? तियांग की अभी तक स्कूल बंद नहीं हुआ क्या? इस तरह से तो तुम दोनों को कभी नहीं देख पाएंगे। तियांग की स्कूल कब बंद होगा? जंको ने कहा, मैं पता लगाकर आपको बताऊंगा। मम आपने खाना खा लिया क्या? तियांग और मैं अभी खाना खाने वाले हैं। क्या आपने खाना खा लिया? तो मिसेजो ने कहा, जंको मैंने बहुत पहले ही खाना खा लिया है। क्या तियांग अभी अभी स्कूल से लौटा है? तुम लोग अभी तक खाना क्यों नहीं खाए? जंको कहता है, वह अभी भी लौटा है और फ्रेश होकर नीचे आया है। हम दोनों साथ में खाना खाने वाले हैं। मैं उसका ही इंतजार कर रहा था। तो मिसेजो ने कहा, जंको तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम तियांग के साथ अच्छे से बात तो करते हो ना बेटा? देखो, तियांग बहुत छोटा है और तुम्हें उसको समझना होगा। अगर तियांग से नादानी में कोई गलती हो जाता है तो तुम्हें उसे माफ़ करना होगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत छोटा है। और वैसे भी तुम तो समझदार हो ना। जंको ने कहा, मॉम तब तो आप लोग को मेरी शादी तियांग से करवाना ही नहीं चाहिए था। मैं इतना समझदार नहीं दिखा सकता खुद को, और आप तो जानती हो मेरे गुस्से के बारे में। अगर कोई मेरी बातों के खिलाफ जाता है तो वो मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। तो मिसेजर ने कहा, जंको क्या तुम एक माफिया होने के साथ साथ एक इंसान भी हो? क्या तुम भूल गए हो? देखो बेटा, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तियांग के पेरेंट्स ने तुम पर बहुत ही भरोसा करके उनकी बेटी की शादी करवाया है। जंको ने कहा, पैसे के लिए ना? तो मिसेजर ने कहा, जंको तुम तियांग के सामने इस तरह से बात कर रहे हो? जंको ने कहा, मॉम मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करना है, बाद में कॉल कर लूँगा। तियांग वो सब कुछ सुनता है और उसकी आंखों पर आंसू आ जाते हैं। जंको ने कहा, अब तुम रोना मत शुरू कर देना। जो सच है मैंने वही कहा, वरना तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे तुम्हारी शादी क्यों करवाते, जबकि उन लोगों को पता ही था कि मैं माफिया किंग हूँ। और तुमने भी मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। कहीं तुम्हें भी मेरे पैसे से प्यार तो नहीं है ना? तियांग ने कहा, पैसों से प्यार? मैं ही शादी नहीं करना चाह रहा था। जनको ने तियांग की माउथ पकड़ते कहा, क्या मतलब है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाह रहे थे? कहीं तुम्हें कोई और तो नहीं पसंद है ना तियांग? तियांग ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस शादी नहीं करना था। जनको ने कहा, शादी नहीं करना था, लेकिन अब तो शादी हो गया है ना। मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स को शायद मेरे पैसों से प्यार होगा, लेकिन शायद तुम्हें मेरे पैसों से प्यार नहीं है, और ना ही मुझसे। तुम्हें तो इस शादी से कोई मतलब नहीं है। क्यों, मैंने सही कहा ना? तुम बस अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हो, और इसके साथ साथ कहीं तुम किसी और के साथ जाकर बाहर इश्क तो नहीं लड़ाती हो? अगर मेरी पीठ पीछे मुझसे चीट किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी और साथ साथ उसकी भी जान ले लूँगा, जिसके साथ तुम चुपकर डेट करोगे। तियांग ने कहा, क्या? ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। जनको ने कहा, मेरे सामने भोला बनने की कोशिश मत करो। जंकुक अपनी बॉडीगार्ड जिमिन से कहता है, अब तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो? चलो तुम भी आकर खाना खा लो, क्योंकि हमें साथ में निकलना है। मुझे किसी काम से बाहर जाना है। जिमिन ने कहा, अभी? जनको ने कहा, क्या तुम्हें सुना नहीं दिया? चलो बैठ जाओ और खाना खा लो। जिमिन तियांग के बाजू में जाकर बैठने ही वाला होता है। जनको ने कहा, यहाँ पर आकर बैठ जाओ। जिमिन जनको के बाजू में जाकर बैठ जाते हैं, और इसके बाद तियांग जनको के सामने खाना नहीं खा पा रहे थे। जनको को देखते ही तियांग की हालत खराब हो जाते हैं। जनको हमेशा ही गुस्से में रहता है, और जनको को गुस्से में देखकर तियांग अपनी खाना नहीं खा पा रहा था। जनको ने तियांग से कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे खाने के सामने पुतली की तरह बैठी क्यों हो? चलो अपने मुंह में खाना ठूसो। तियांग ने जनको को देखते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। जनको ने कहा, तुम खुद से खा रहे या फिर मैं तुम्हें खिलाऊं? तियांग खुद से खाना खाने ही वाला होता है कि जनको तियांग की चेयर को अपनी तरफ खींच लेता है और उसको अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है।
और उसे कहता है, इस तरह से खाना खाना तुम्हें पसंद है ना? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? क्यों? मैंने सही कहा ना? और तियांग को अपनी लैंप पर बैठा लेता है। जिमिन ये सब कुछ देखकर बहुत ही एम्बेरसिंग महसूस कर रहा था कि तियांग के साथ जंगकुक थोड़ा सा नॉटी हरकतें करने लग जाता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? वो हमें देख रहा है। जंगकुक ने कहा, तो देखने दो ना। और तुम यहाँ पर क्या घूर रहे हो? अपने खाने पर ध्यान दो, क्योंकि हम दोनों तो कपल है, तो कुछ भी कर सकते हैं कहीं पर भी। और तुम ये सब कुछ नहीं देख सकते हो। ये हमारी प्राइवेट मोमेंट है। तुम इसे दूर ही रहा करो जिमिन। अपने खाने पर ध्यान दो। और यहाँ पर तियांग की गर्दन पर किस करता है। तियांग बहुत ही शर्मा रहा था। जिमिन के सामने ही जंगकुक, वो तियांग के साथ ऐसी हरकतें करेगा तो उसको तो शर्म आएगा ही ना। जब तियांग की खाना हो जाता है, तियांग दौड़कर अपने कमरे में चले जाता है। जंगकुक ने शैताने वाली स्माइल के साथ कहा। वो शर्मा गया और जंगकुक भी खुद भी मुस्कुराता है। जिमिन ने कहा, जंगकुक मेरे सामने तो ऐसा मत करो ना। मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के साथ साथ मैं तुम्हारी दोस्त जैसा भी तो हूँ। जंगकुक ने कहा, दोस्त हो तो दोस्त की तरह रहो, बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमेशा बीच में क्यों कूद जाते हो? जंगकुक जब रात को कमरे में लौटता है, जंगकुक ने देखा कि तियांग अपने फोन पर बिजी है। जंगकुक तियांग के ऊपर आ जाता है और तियांग के हाथ से फोन लेते हुए कहा, कैसे चैट कर रहे थे? तियांग ने कहा, मैं चैट नहीं कर रहा था, वो मेरी स्कूल ग्रुप है जहाँ पर डिस्कशन हो रहा था। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, तुम तो डर गए, मैं तो बस ऐसे ही कह दिया। और तियांग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्यों? मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और तुम मुझे नहीं रोकोगे। तुम्हें तो पता होना चाहिए ना हबी। जंगकुक तियांग की पूरी बॉडी पर किस करता है और उसके साथ थोड़ा सा नॉटी हरकतें करने के बाद उसको अपने सीने में लेकर सो जाता है। सिवाय उसके उतनी क्लोज नहीं जाता है जहाँ पर अभी जंगकुक को नहीं जाना चाहिए। जंगकुक को पता है कि तियांग अंडर एज है, वो अभी तक एडल्ट नहीं है। और जंगकुक तियांग के साथ अभी बोल सब कुछ नहीं करना चाहता है। कहीं ना कहीं जंगकुक तियांग की केयर करता है और उससे प्यार भी करता है, लेकिन दिखाना नहीं चाहता है। तियांग वो समझ नहीं पाता है कि जंगकुक इतना कुछ करने के बाद भी वो हमेशा इसी टाइम पर रुक क्यों जाता है। जंगकुक ने तियांग की पीठ पर सहलाते कहा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें परेशानी हो रहा है तियांग? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तुम मुझे कह सकते हो। वैसे भी मैं अगर तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हो तो मैं करूँगा। तियांग ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जंगकुक ने कहा, तो क्या बात है, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? तो फिर तियांग कुछ नहीं कह रहे थे। जंगकुक अपने हाथ को तियांग की एनाकोंडा तक लेकर जाता है, उसे टच करते कहा, लगता है तुम्हारी एनाकोंडा तुम्हें परेशान कर रहा है। और वो शैतानी वाली स्माइल देकर जंगकुक तियांग को अपने सीने में फिर से टाइटली हक करके सो जाता है। आई नो कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है, जितना मेरे लिए मुश्किल है तुम्हारे लिए भी उतना ही मुश्किल है ना तियांग। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा, और मुझे तो इंतज़ार करना ही पड़ रहा है। मैं भी तो वो सब कुछ करना चाहता हूँ जिसके लिए तुम भी तरस रहे होंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि वो अब सो गए थे। जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, तुम सो भी गए, तुमने तो मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। और इसके बाद जंगकुक भी सो जाता है। सुबह होने पर जंगकुक वो बेड पर नहीं था और तियांग जैसे उसकी नींद टूटता है, तियांग ने देखा जंगकुक बेड पर नहीं है। तियांग उठ जाता है और स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अचानक जिमिन कमरे में आ जाता और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तियांग ने कहा, आप क्या कर रहे हो? आप कमरे में कैसे आए और आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? जिमिन ने तियांग का मुंह पकड़ लिया। तियांग जिमिन से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिमिन वो तियांग से कह रहा था, शोर मत करो, मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। तियांग प्लीज़ यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम यहाँ पर रहोगे ना कभी खुश नहीं हो सकते हो तुम। जंगकुक वो तुम्हें कभी प्यार नहीं दे पाएगा जो तुम चाहते हो, वो हमेशा तुम्हें तंग करेगा और मैं तुम्हें इस तरह से पेशेंट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। तियांग तुम बातों को समझ रहे हो ना? तियांग ने जिमिन के हाथ पर बाइट करते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप क्यों चाहते हो कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ? उनके साथ मेरी शादी हो चुकी है, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन वो मेरा हस्बैंड है। मैं अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग लेकिन तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? देखो मैं नहीं चाहता कि तुम जंगकुक के साथ रहकर ऐसे ही पल पल में मरते रहो। तुम खुश नहीं लग रहे हो मुझे, मुझे तुम्हें खुश देखना है। तियांग ने कहा, आप मुझे खुश क्यों देखना चाहते हो और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपने घर पर भी इतना खुश नहीं था जितना खुश मैं यहाँ पर हूँ। घर पे मुझे हमेशा मेरी डैड से बातें सुनने को मिल रहा था क्योंकि उनको लगता है मेरी पढ़ाई में उनकी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे पढ़ा रहा है और मुझे खाना भी अच्छे अच्छे दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। एक इंसान को जो भी चाहिए होगा
सब कुछ मिल रहा है मुझे, तो मैं इस घर को छोड़कर क्यों चला जाऊँ? और मैं जंकुक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जिमिन ने कहा, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता है, नहीं तुम्हें प्यार दे पाएगा। उसके बाद भी तुम यहाँ पर क्यों रहना चाहते हो तियांग? तियांग ने कहा, क्या वो मुझे प्यार नहीं दे पाएगा? और आपको ऐसे किसने कह दिया? जिमिन ने कहा, तियांग मैं देख सकता हूँ वो तुम्हें कभी प्यार नहीं दे पाएगा। वो तुमसे प्यार करना तो दूर की बात है, वो तुम्हें रिस्पेक्ट भी नहीं करता है। वो हमेशा तुमसे बहुत ही ज़्यादा रूडली बातें करता है। मुझे पसंद नहीं है तियांग। तियांग ने कहा, आपको पसंद है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्या सोचते हो? मैं इस घर को छोड़कर, मेरे हस्बैंड को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, बिकॉज आई रियली लव हिम। तो जिमिन ने तियांग से कहा, अगर जंकुक के पास कुछ भी नहीं रहेगा, क्या तब भी तुम उसके पास रहोगे? तियांग ने कहा, मैं तब भी उनके पास रहूँगा, क्योंकि मेरी शादी उनसे हुआ है। जंकुक बहुत देर से तियांग के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। तियांग को ना आते हुए देखकर जंकुक खुद जाते हैं और जंकुक तियांग और जिमिन को साथ में बेडरूम में देख लेते हैं। वो भी दरवाज़ा बंद था। तो जंकुक अब हॉल में आ जाते हैं और तियांग जंकुक के सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। जंकुक ने तियांग से कहा, तुमने अपनी घुटने क्यों टेक लिया है? तियांग कहता है, मुझसे गलती हो गया है हस्बैंड। जंकुक ने कहा, हस्बैंड? तुम मुझे अपना हस्बैंड मानते हो, लेकिन तुम तो किसी और के साथ बेडरूम में थे, वो भी मेरे ही बॉडीगार्ड के साथ। तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? जिमिन कुछ कहने ही वाला होता है, तियांग ने जिमिन को रोकते हुए कहा, वो मैंने उनको बुलाया था उनसे बात करने के लिए। जनको ने कहा, तुमने उसको बुलाया था अपनी बेडरूम में, वो भी हमारी बेडरूम में, और दरवाज़ा बंद करके बात कर रहे थे? ऐसी क्या बात है जो दरवाज़ा बंद किए बिना नहीं कर पा रहे थे तुम? तियांग, कहीं तुम मुझसे चीट तो नहीं कर रहे हो? वो भी मेरी ही बॉडीगार्ड के साथ। क्या तुम्हें जिमिन इतना पसंद है? क्या वो मुझसे भी ज़्यादा हॉट और हैंडसम है? क्या वो सेक्सी लग रहा था? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनके लिए अपने दिल में कभी ऐसी बातें सोच भी नहीं सकता हूँ। जनको ने कहा, ऐसा है क्या? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, अब वो भी मुझे अपना छोटा भाई मानता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम बस ऐसी ही बात कर रहे थे और कुछ नहीं। जनको ने कहा, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? तियांग ने कहा, आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो आप मुझे, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करता हूँ और मुझे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं वो करूँगा। जनको ने कहा, और वो इंसान कौन है? तियांग ने कहा, वो इंसान आप हो, और मैं आपकी जगह पर और किसी को नहीं बैठा सकता हूँ। जनको ने कहा, क्या ये सच है? तियांग ने कहा, मुझे इसको प्रूव करने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। जनको ने कहा, ठीक है, तो मैं तुमसे जो भी मांगूंगा क्या तुम मुझे वो दोगे? तो जनको तियांग को गोद में लेकर बेडरूम में आ जाते हैं और उसके साथ बहुत ही क्लोज हो जाता है। जो इतने दिनों से जनको तियांग के साथ नहीं किया था, आज वो सब कुछ कर डालते हैं। जनको को कल से ही खुद को रोक कर रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, और तियांग वो जनको को भी कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो खुद भी यही चाहता है। जनको तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, तुमने जिमिन को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया, जबकि उसे भी बोलना चाहिए था कुछ? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो। वैसे मैंने उनको बुलाया था। जनको ने कहा, तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता है तियांग? तियांग ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्या आपको अभी भी हम दोनों पर शक है? जनको ने कहा, नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ पहले से जानता हूँ। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जनको ने कहा, क्योंकि जिमिन को मैंने ही भेजा था। तियांग ने कहा, क्या? जनको ने कहा, मैंने ही जिमिन को अंदर भेजा था, ये पता लगाने के लिए कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम्हें मौका मिलेगा क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तियांग ने कहा, तो आपको क्या पता चला? जनको ने कहा, मैं तुम पर जो बिलीव करता था, तुमने मेरी भरोसे पर खड़े उतरे, वरना मेरी भरोसा ही टूट जाता। उसके बाद मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाता। तियांग, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि तुमने जिमिन को कुछ बोलने का मौका क्यों नहीं दिया? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था आप दोनों दोस्त में दरारें पैदा हो। मैं आप दोनों की दोस्ती को ख़त्म नहीं करना चाह रहा था। वैसे भी उन्होंने मेरे बारे में सोचा तो मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगा, लेकिन आप दोनों के बारे में सोचो तो मुझे लगा उनको अपनी दोस्त के बारे में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए था। अगर मैं आपको उनकी बातों को बता देता तो शायद आप दोनों की दोस्ती ख़त्म हो जाते। मुझे इसी बात का डर था, तो इसलिए मैंने नहीं कहा। मैंने उनको समझा दिया कि उनको आपके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जंकुक ने कहा, तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो? तुमने मेरे दोस्त को भी मेरे बारे में इतना बुरा सोचने के लिए मना किया और खुद भी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचना चाहते हो। लेकिन अगर तियांग सच में ऐसा होता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं बस तुम्हें यूज़ करने के लिए तुमसे शादी किया होता, तो तुम क्या करते? तियांग ने कहा, मुझे पता है आपने मुझसे कोई यूज़ करने के लिए शादी नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा होता
तो शादी के पहले से ही आप मेरे साथ बहुत ही बुरा बनते, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। मेरे एडल ना होने की वजह से आप मुझसे दूर रहे ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। जनको ने कहा, तो आज नहीं पूछोगे कि मैं तुम्हारी नज़दीक क्यों आया? तियान ने कहा, क्योंकि आपको पता है मैं भी इसके लिए तैयार था। जनको ने कहा, तियांग तुम मुझे इतनी अच्छी तरीके से जानते हो। जनको को देखकर तियांग शर्मा जाते हैं और अपनी फेस को जनको की चेस्ट पर छुपाने लगता है। टाइम को स्किप करते हैं। जनको तियांग की 18 साल की बर्थडे पार्टी पर बहुत बड़ी पार्टी रखा है उसको सेलिब्रेशन करने के लिए, और आज तियांग 18 के होने वाले हैं। तियांग ने अपने स्कूल की सारी दोस्तों को बुलाया है और बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। जनको वो बस तियांग को ही घूरने जा रहे थे। जनको के नजर नहीं हट रहा था, तो तियांग ने जनको की हाथ पकड़कर अपने दोस्तों से मिलवाते हुए कहा, ये मेरी हस्बैंड है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। जनको तियांग की बातों को सुनकर उसको गले लगा लेता है और उसकी यार के पास जाकर उस पर कहते कहा, तैयार रहना, आज रात को बहुत कुछ करने वाला हूँ मैं तुम्हारे साथ, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तियांग शर्मा जाता है। इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।